तो आज के इस वीडियो में अपन प्रस्तावित त्रिकोणीय छह के प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें क्या दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल करो। अब यहाँ उसका हल करेंगे अपन। तो पहले जो हल होगा उसमें क्या देगा आपको, इसमें क्या करेंगे अपन, माना कि 1/x बराबर तो है ले लिया और 1/, जहां y है उस बराबर है ले लिया। जो समीकरण है क्या देगा आपको, यानी पहला जो समीकरण युग्म दे रखा है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, 1/x की जगह तो क्या ले रहे हैं अपन m और 1/y उसके स्थान पर n। अब उसको देखो कैसे लिखते हैं। तो जैसे अपन है यहाँ इसको आप देख रहे हो कि ये है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब इस समीकरण में ऐसे लिख सकता हूँ कि एक जैसे ये ऊपर है तो ऐसे लिख दिया 1/2 गुणा x प्लस 1/3 गुणा y बराबर 2। तो अब जहाँ 1/x है उसके स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, और जो 1/y यहाँ 1/y दिख रहा है उसके स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा आगे, इससे क्या रूप हो जाएगा, m हो जाएगा। जवाब है 1/, यदि 1/x की जगह क्या 1/x क्या लिखूं मैं, तो ये जो 2 है वो तो नीचे है, ये 1/x की जगह ऊपर क्या आ जाएगा। ऐसे दूसरे में इन्हें जो 1/y उसके स्थान पर तो n और ये जो 3 लगा हुआ वो 3 नीचे है और बराबर है 2। अब ये जो समीकरण है उसमें जो घात है वो ऊपर आ गई और वो क्या बन गया, रेखिक समीकरण। यहाँ प्लस की आ गई एक, वहां किसकी थी, वो माइनस की थी। अब ये जो समीकरण बन गया वो रेखिक समीकरण हो गया। उसको आज हमारे अब इसको आगे हल भी कर देता हूँ, है ना। हल कैसे करेगा, तो पूरे समीकरण को आपको क्या करो 6 से गुणा करो या इसके सिंपल लघुत्तम ले लो और बाद में आगे वाले से मध्य गुणा करके कर लो। तो अब अपन यहाँ समीकरण जो है इसका है, आगे यहाँ लघुत्तम ले ले इसके दोनों के, तो कितने आगे इसके लघुत्तम 6 आगे। अब 2 का भाग 6 में 2 के 3 बार, 3 को 2 m से गुणा तो 3m प्लस 3 का भाग 6 में 2 के 2 बार, 2 को n से गुणा तो क्या जाएगा 2n बराबर 2। अब इसके नीचे एक लेते हुए वजन गुणा कर लेते हैं। तो वजन क्या जाएगा, 3m प्लस 2n को तो 1 से गुणा कर दो और 6 को 2 से, तो क्या जाएगा आपके पास 3m प्लस 2n बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण नंबर जो आपको एक दे रखा था उसका क्या आ गया है, सरलोप भी आ गया और रेखिक समीकरण के रूप में भी आ गया। क्या हो गया, ये सरलोप भी हो गया और दूसरा क्या आ गया, रेखिक समीकरण भी हो गया। अब ऐसा दूसरे में करो। अब वो देखो यहाँ जो दूसरा है 1/3x है, तो वो ये क्या करूंगा मैं, 1/3 गुणा x, अब आए प्लस 1/2 गुणा y बराबर 13/6। अब जो 1/x है उसके स्थान पर मैं m लूंगा, 1/y है उसके स्थान पर क्या लूंगा, l लूंगा और उसका आगे अपन क्या लिख देंगे, यानी m/3 प्लस l/2 बराबर 13/6। अब वो इसके लघुत्तम ले लो मान लेते वैसे ही, तो क्या जाएगा 6 लघुत्तम आ गए, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को m से गुणा तो 2m, आगे से 2 का 6 में दिया 3 बार, 3 को 2 m से गुणा तो क्या जाएगा 3n बराबर 13/6। अब इसको 6 को 6 से हटाओ तो हटा दो, क्योंकि 6 यहाँ ये यहाँ भी 6 जैसे यहाँ से आगे जाएगा तो किस में जाएगा, वो किस में जाएगा, वो यानी यहाँ किस में जाएगा, भाग में आगे किस में जाएगा, गुणा में। तो मैंने इस तरह डेली करना पड़ेगा मैंने, यानी जैसे ये 6 है या ये 6 आगे आएगा, आगे किस में आएगा, यहाँ भाग में तो गुणा में, तो वो 6 से 6 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, यानी 2m प्लस 3n और आ गया 13। ये समीकरण में क्या हो गया 2। तो इस प्रकार से अब ये क्या हो गया, तो जो आपको दूसरा समीकरण दे रखा था उसका रेखिक भी बन गया और सरलोप भी हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल करके आप m और n का मान प्राप्त करोगे। तो अब ये समीकरण 1 और 2 को देखो,
यहाँ m के साथ 3 है, वहां 2 है, यहाँ n के साथ 2 है, वहां 3 है, तो दोनों गुणांक समान नहीं है। तो आप m को बराबर करना चाहते हो तो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो, n को ना तो उसका उल्टा प्रक्रिया करो। तो यहाँ क्या करेंगे अपने समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं अपन 2 से, तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करो। आप गुणा करोगे तब समीकरण को किससे करें आप, यानी 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 प्लस 4 2 दूनी 4 है, 12 दूनी 24, ये समीकरण कितना आ गया 3 नंबर। आप उसको 2 को किससे गुणा करना है आपको 3 से, तो उसको 3 से गुणा करो 6 प्लस 9n बराबर 13 दिए 39, ये नंबर क्या आ गया 4। आप वही जो बराबर किया तो बराबर किसको किया अपन ने m को, उसके सामने के चिन्हों को देखोगे, समान चिन्ह है तो क्या करोगे घटाओगे, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ दोगे। तो यहाँ समान और प्लस का है तो क्या करोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर आप घटाओगे तब क्या होता है नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये 6 प्लस के नीचे वाला 6 माइनस के 0 हो गया। अब 9n माइनस वाले में 4n कम कर दो तो माइनस के 5 है, बराबर यहाँ 39 में से 24 घटा दो तो कितने बच गए माइनस के 15। अब n बराबर माइनस 15 बटा माइनस के 5, n बराबर क्या आ गया 3 आ गया, आगे है। अब ये मान समीकरण है किसमें रखो 1 या 2 में रखो, तो आप वही क्या करोगे n बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो क्या है, तो यह 3 m प्लस 2n बराबर 12। अब जो n है उसके साथ क्या लिखोगे 3 लिखोगे, तो 3m प्लस 2 गुणा 3 बराबर 12। अब 3m प्लस 6 बराबर 12, अब 3m बराबर 12 माइनस 6, तो 3m बराबर 6, m बराबर क्या आ गया 6 बटा 3, तो m बराबर क्या आ गया है 2 आ गया। तो यहाँ n का मान तो कितना है, n का मान 3 है और m का मान 2 है, तो अपन अब m और n का मान प्राप्त करेंगे। अब ये प्राप्त करने के बाद में आपको तो किसका निकालना है, जो आपको समीकरण में दिया गया उनका उन चरों का मान निकालना है। समीकरण में किसका दिया आपको x और y दिए, तो x और y का मान निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे, वो जो यहाँ पर जो आपने मान रखे उसमें वापस रखोगे, अतः m के जगह क्या रखोगे आप, m बराबर कितना है आपके पास 2 आया, वो n बराबर कितना है आपके पास 3 आया, वो रखोगे। तो वापस आगे चल क्या करोगे, यानी आगे उसमें वही यहाँ क्या करोगे जो माना था उसको लाओगे 1 बटा x बराबर m, अब 1 बटा x बराबर m का मान कितना है आपके पास 2। अब इसको वजन गुणा करो तो ये इसको तो आपका क्या आ गया 2x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा 2। ऐसे ही 1 बटा y बराबर आपने क्या माना n का मान कितना है आपके पास 3, तो वो n के जगह 3 लिखोगे, तो 1 बटा y बराबर क्या लिखोगे 3। अब इसको वजन गुणा करो तो क्या आ जाएगा 3n बराबर 1, n बराबर क्या आ गया नहीं 3y, अब y बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा 3। इस प्रकार से बाद में आपको x और y का मान प्राप्त करना है। तो वो यहाँ निकालने में मतलब ये नहीं हो गया, अब तो आपको किसका लेना है वही x और y का लाना है। और वो x और y का कैसे लाओगे, जो अपन ने शुरू में मान रहे थे कि अब आपके पास m का मान कितना आ गया वो रखो, n का मान कितना आ गया वो रखो, उनको रखने के बाद में वही बच्चों को आगे आपको प्राप्ति करना है। तो इस पर तो अगला जो दूसरा इसी किस्म का दूसरा भाग है उसमें आपको पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन माना कि यहाँ वर्गमूल x है तो 1 बटा वर्गमूल x बराबर m और 1 बटा वर्गमूल y बराबर n। आप उस समीकरण को कैसे लिखेंगे, देखो जैसे आपको ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 2 इंटू
एक बटा वर्गमूल x। हमें चिन्ह किसका लिखे प्लस का 3 इंटू 1 बटा वर्गमूल y बराबर 2। तो आप अच्छा है उसको ऐसा लिख दो, चाहे आपको इसको क्या लिख दो 2 को 2 गुणा 1, 2 गुणा कि वही 2 होगा ना देगा 2 गुणा 1 बराबर 2। अब वो 1 बटा जो x 1 बटा वर्गमूल x है उसके सामने क्या लिख दोगे आप m, और 1 बटा वर्गमूल y उसके सामने क्या लिख दोगे m। तो आगे इसको क्या लिख देंगे अपने इन्हें 2 गुणा 1 बटा इसके सामने क्या लिख दोगे m प्लस 3 इंटू 1 बटा वर्गमूल y की जगह क्या लिख दोगे m बराबर 2। या इसका क्या रूप आ गया आपके पास 2m प्लस 3n बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो आप फिर से देखो जो आपको समीकरण में ये दूसरा देखा 2 बटा वर्गमूल x को कैसे लिख दिया मैंने 2 गुणा 1 बटा वर्गमूल x। क्यों चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो। अब ये क्यों लिख रहा है अपन कि 1 बटा वर्गमूल की जगह पर m लिखना है, तो 1 बटा वर्गमूल x आ गया उससे m लिखेंगे। ऐसे जो यहाँ 3 बटा वर्गमूल y है उसको क्या लिख सकते हो आप 3 गुणा 1 बटा वर्गमूल y। आप वही 1 बटा वर्गमूल y के सामने क्या लिख दोगे आप वो इसमें लिख दिया आगे लिख दिया। अब ऐसे दूसरे में देखो आप क्या करोगे इसमें 4 है 4 गुणा 1 बटा वर्गमूल x प्लस 9 गुणा 1 बटा वर्गमूल y बराबर -1। या इसको कैसे लिखना है वही 4 इंटू m प्लस 9 इंटू बराबर -1 या 4 m प्लस 9 बराबर -1। ये समीकरण नंबर 2 जो आदेश में यहाँ चिन्ह किसके है -1। इसका चिन्ह किसका है माइनस का। अब ये तो समीकरण एक बार हो ये 2। अब इसमें देखो गुणांक की, तो गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण एक को आप किससे गुणा कर दो m को बराबर करना चाहते हो 2 से। अगर n को बराबर करना चाहते हो समीकरण एक को 3 से कर दो। तो अपन है या n को ही m इनका अलग चिन्ह है तो जोड़ने से हो जाएगा। तो इसको n को बराबर करें तो आप क्या लिखोगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर आप 3 से समीकरण को गुणा करो तो क्या जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 n बराबर 3 दूनी 6। ये नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब 2 का अपन कोई परिवर्तन क्या नहीं है 2 को नहीं ऐसा आसानी हो तो 4m माइनस 9n बराबर माइनस का 1। ये समीकरण से है 2 है। आप समीकरण है 2 और 1 को हल कर लो तो हल करोगे दोनों में जिसका गुणांक बराबर किया है तो 2 का बराबर हो रहा है। आप यहाँ इसके सामने चीज किसके है प्लस का अलग है, अलग अलग में क्या करोगे जोड़ोगे तो आगे क्या करोगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब ये एक प्लस का एक माइनस का 0 हो जाएगा। ये कितने हो गए 10 है और ये कितने हो गए प्लस के 5 प्लस के 5 हो गए 6 तो प्लस है एक माइनस का है। अब m बराबर जाएगा 5 बटा 10 m बराबर मान के आ गया आपके पास ही 1 बटा 2 क्या गया 1 बटा 2। अब ये मान आप क्या करो यानी समीकरण 1 या 2 में रख दो तो वही आप क्या लिखोगे m बराबर 1 बटा 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 पर रखो तब क्या आ जाएगा आपके पास समीकरण क्या है 2m प्लस 3n बराबर 2। अब m बराबर है आपके पास 1 बटा 2 तो यहाँ जो m है उसके साथ में 1 बटा 2 रख दो तो 2 गुणा 1 बटा 2 प्लस 3 n बराबर 2। अब यहाँ 2 से 2 कट गया क्या बचा 1 प्लस 3n बराबर 2। अब 3n बराबर 2 माइनस 1। अब n बराबर 2 में से घटा दो 1 बचेगा 3 को आगे जाओ तो 1 बटा 3। तो n बराबर तो 1 बटा 2 हो गया
n बराबर आ गया 1/3। अब ये किसके मान आए हमारे पास, यानी m और n के पास आए। आपको किसका निकालना है, x और y का निकालना है। तो वो यहाँ जो m है उसके स्थान पर कितना लिखोगे आप 1/2, और जो n है उसके स्थान पर क्या लिखोगे 1/3, और मान प्राप्त करो। अब वो आप प्राप्त करो तो पहले क्या लिखोगे 1/वर्गमूल x बराबर m, 1/वर्गमूल x बराबर m का मान रहेगा 1/2, m का मान 1/2। अब इसको वजन गुणा करो, इसको इससे तो क्या जाएगा आपके पास वर्गमूल x बराबर 2। अब इसका वर्गमूल उठाओगे तो वर्गमूल कैसे हटता है, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर क्या करोगे, तो यहाँ वर्ग लिया तो वर्ग लेने का मतलब इस पर पावर 2, ऐसे ही इस पर पावर 2। अब यहाँ के वर्गमूल से तो ये वर्गमूल कट जाएगा तो x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया इसमें 4 है। अब ऐसा ऐसा ही y वाला मान प्राप्त करो, तो y वाले में आपको क्या देगा 1/वर्गमूल y बराबर n, 1/वर्गमूल y बराबर n का जो मान है वो लिखो, तो n का मान है 1/30। अब इसको वजन गुणा करो, तो वजन गुणा करो क्या जाएगा वर्गमूल y बराबर 3। अब वो इसका वर्ग लेकर के वर्गमूल हटाओ तो वर्गमूल y की पावर 2 बराबर 3 की पावर 2, अर्थात दोनों पक्षों क्या क्या मान है, यानी वर्ग ले लिया है। अब यहाँ तो इस वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो y आ जाएगा, यहाँ इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9, तो यहाँ y बराबर कितना है 9 है। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अपन क्या करेंगे, जो आपको याद रखेंगे 1/x है वो याद रखोगे माना कि 1/x बराबर m है, 1/x बराबर m है। एक मान लेंगे क्यों कि y वाला तो पहले से ही किसमें है, धनात्मक घात में है, उसकी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी समीकरण को बदलो तो बदलो से आप आ जाएगा 4 गुणा 1/x प्लस का 3y बराबर 14, ये हो गया इसका। अब 1/x के सामने क्या ले लोगे आप m लिख दोगे, तो क्या जाएगा अब आपके पास, यानी 4 गुणा m या 4m प्लस 3y बराबर 14। अब दूसरे में या ये तो समीकरण क्या हो गया, ये हो गया। दूसरे में वही 3 × 1/x माइनस का 4y बराबर 23 है। अब 1/x के सामने क्या लिखोगे m, तो क्या करोगे 3m माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 होगा, ये समीकरण नंबर 2। आज समीकरण है 1 और 2 की तुलना कर देखो, तो पहले में 4 है दूसरे में 3 है, ऐसे पहले में 3 है दूसरे में 4 है, तो अपन y वाले गुणांक को बराबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं y वाले गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो बराबर वाले गुणांक को बराबर करना होगा तो आपको दोनों को गुणा करना होगा, या एक से गुणा करने पर होगा नहीं, तो आप क्या करोगे समीकरण 1 को तो समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर आप गुणा करोगे तो अब देखो गुण पर कितना आएगा, तो समीकरण 1 को कितने से गुणा करना है आपको 4 को, तो 4 से गुणा करके आ गया 12m प्लस वही नहीं, यहाँ पहले तो 4 से 4 4 16m प्लस 12y बराबर 4 से 14 चौके 56, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब उसको कितने से गुणा करना है आपको 3 से, तो वही क्या जाएगा इसका 9m माइनस 12y बराबर 33
गुणोत्तर, ये नंबर वर्ष हो गया 4। आज जिसको अपन बराबर किया है उसके चिन्ह अलग अलग हैं, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो आप क्या करोगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब ये प्लस का भाई नीचे वाला माइनस का भाई 0 हो जाएगा। अब ये कितने हो गए 25m, कितने हो गए 25m। आगे को जोड़ो तो 9 6 15, 11 आएंगे 12, 125। m बराबर 125 बटा 25, m बराबर आ गया 5। अब m बराबर 5 है वो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जो समीकरण 1 और 2 है, तो m बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, यदि 4m प्लस 3y बराबर 14, m की जगह क्या लिखोगे 5, या 5 लिख दिया, प्लस 3y बराबर 14। अब ये कितने हो गए 20, हो गए प्लस 3y बराबर 14। अब 3y बराबर 14 माइनस का 20, 14 माइनस का क्या हो गया 20। आज के बाद में y बराबर 20 में 14 कम कर लो, माइनस के 6 और 3 आगे ले लो, तो y बराबर आ गया माइनस का 2, तो y का मान तो माइनस 2 आ गया। लेकिन यहाँ किसका मान है कि f का मान है, f का तो आपको पूछा नहीं था, पूछा तो अक्ष का है। अब इससे वापस अक्ष का यहाँ तो रख दो, अब 1 बटा हुए आगे क्या करोगे 1 बटा अक्ष बराबर f लिखोगे, 1 बटा अक्ष f का मान कितना है आपके पास 5। अब इनको बच्चा गुणा करो तो 5 अक्ष बराबर 1, अक्ष बराबर आ गया 1 बटा 5। तो यहाँ y का मान तो कितना है -2 है और अक्ष का मान कितना है 1 बटा 5। माना कि 1 बटा अक्ष माइनस 1 बराबर है तथा 1 बटा y माइनस 2 बराबर है। आज जो पहला समीकरण इसका उसमें लिखे तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, पहले को 5 इंटू 1 बटा अक्ष माइनस 1 प्लस 1 इंटू इसको लिख दे 1 बटा y है ना, 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। आगे इससे 5 तो 5 है ही, 1 बटा अक्ष माइनस x की जगह लिख दोगे f, तो आगे क्या हो जाएगा इसका 5m प्लस 1m, 1 बटा y माइनस 2 की जगह लिखोगे बराबर 2। ये सभी नंबर क्या हो गया 1। अब ऐसे ही अगले में चलो तो उसको क्या कैसे लिखोगे आप, यानी 6 इंटू 1 बटा अक्ष माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 बटा y माइनस 2 बराबर 1। अब वही क्या जाएगा यहाँ 6 1 बटा अक्ष माइनस 1 की जगह लिखोगे m माइनस 3 इंटू की जगह लिखोगे n बराबर 1। ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 है उसको आप हल करने के लिए देखो गुणांक समान है या नहीं है, तो गुणांक अपन देखा m का 1 का 6 है 1 का 5 है, नहीं है, m में 1 का 1 है 1 का 6 है 3 है, तो अपन समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर ये हल हो जाएगा। 3 से गुणा करते इसको तब बराबर हो जाएगा। तो अब वो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, आप गुणा करेंगे तब 1 को 3 से गुणा करो इसको तो 15m प्लस 3n बराबर 6, ये नंबर 3 हो जाए। अब दूसरे इसके नीचे जाओ 6m माइनस 3n बराबर कितने थे वो 1। आगे ये नंबर कितना है 2 है। आज दोनों का जिसको बराबर किया वो अलग रहे चिन्ह,
अलग अलग जोड़ दो। तो समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब ये 3 प्लस के, ये 3 माइनस के, 0 हो गया, ये कितना हो गया 21 है, बराबर ये कितना हो गया 7, m बराबर क्या गया 7/21, m बराबर क्या माना रहे 1/3, 1/। अब ये मान सभी 1 और 2 में रख दो, तो वो क्या लिखोगे आप m बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 जो है वो क्या है, ये है 5। अब m के स्थान क्या लिखोगे 1/3 प्लस n 2। अब यहाँ तो गुणा किया तो क्या देगा 5/3, तो वही है बराबर 2 माइनस 5/3, गुणा किया ना इसको गिना जाएगा, और ये प्लस का आगे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। अब m बराबर यहाँ मान लो, तो मान लेंगे भिन्न में आ गया, भिन्न में आने पर लघु तो लोगे। तो पहले a का भाग 6 में दिया, 6 बार 6 को 2 से गुणा करो 12। अब 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार 2 को 10, यदि 5 गुणा हो गए 10। अब m बराबर आ गया 2/6, और 2/6 का मान कितना हो जाएगा 1/3। तो m का मान भी 1/3, n का मान भी 1/3। अब ये मान किसके प्राप्त किया अपन m और n के, हमें प्राप्त किससे करने हैं x और y की। तो वो x और y के प्राप्त किया, तो उसके अनुसार जो माना है अपन है वो वापस लिखना होगा। तो आप वापस क्या लिखोगे 1/x माइनस 1 बराबर mn, 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। तो आप इनको वजन गुणा करो, तो वजन गुणा क्या जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ x का मान क्या है 4। फिर वही आगे दूसरा करो, दूसरा में क्या माना अपन है 1/y माइनस 2 बराबर n था, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, वजन गुणा किया तो क्या आ गया y माइनस 2 बराबर 3। तो अब y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ समीकरण में x बराबर तो कितना है 4 है, और y बराबर कितना है